अगर हम अक्टूबर महीने की साइंस की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अप्रूव किया है बीपीएएलएम मेथड। अब ये बीपीएएलएम जो मेथड है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के लिए। किस बीमारी से लड़ने के लिए? तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है उसके लिए। तो बीपीएलएम मेथड किस बीमारी से लड़ने के लिए? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। शॉर्ट टर्म के लिए कि लॉन्ग टर्म के लिए? द आंसर इज शॉर्ट टर्म के लिए। किस मिशन के अंतर्गत आता है ये? नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। ओके, तो बीपीएएलएम मेथड को याद रखिएगा। अब हम नवंबर महीने में डिस्कस करें तो सीधी सी बात है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस है, यानी कि ये कहाँ पर लोकेट करता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलोर। इन्होंने बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया है, यानी कि एक ऐसा फोम बनाया है जिसको ड्राइव किया जाता है किससे? बायो मटेरियल से, और ये डिग्रेड हो जाता है विद इन 3 आवर्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एन इको फ्रेंडली सॉल्वेंट एट 80 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ 3 घंटे में ये क्या हो जाता है? ये बायोडिग्रेड हो जाता है अगर उसको 80 डिग्री सेल्सियस का तापमान दे दिया जाता है। इसके अलावा हमें ये पता है कि नेशनल क्वांटम मिशन हमारा चल रहा है, और इसी के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो हमारे मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने 8 लीड न्यू स्टार्टअप्स को मान्यता दी है अंडर नेशनल क्वांटम मिशन। यही पूछेगा कि नेशनल क्वांटम मिशन के अंतर्गत अभी कितने स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई है, तो आंसर विल बी 8। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, जो बहुत ज़्यादा विख्यात है अपने आर्म एंड एम्यूनिशन के लिए, इन्होंने एक डिसअपियरिंग फैब्रिक मेटा मटेरियल बनाया। एक डिसअपियरिंग फैब्रिक बनाया, उसका नाम है मेटा मटेरियल। अब बात यह है कि इसके नाम में जब तक मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड फिजिकल चीजें, है ना, जो आपको दिखाई ना दे। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं देता। सीधी सी बात ये है, जो भी ट्रेसेबल डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि ना तो ये रडार्स के द्वारा, ना ही सैटेलाइट्स के द्वारा, ना इंफ्रारेड कैमरास के द्वारा, ना वुंड सेंसर्स, और ना ही थर्मल इमेजिंग के द्वारा इसको कैप्चर किया जा सकता है। तो इसका यूज कहाँ कहाँ पे हो सकता है? इसका यूज हो सकता है सोल्जर्स कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट में हो सकता है, ड्रोन्स जो एनिमीज से हमें बचाने के लिए होते हैं वो। तो ये था आपका मेटा मटेरियल की बात है। इसके अलावा एक न्यू इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है एन एन सी 2215। ये डेवलप किया है किसने? कंपनीज हैं डेनमार्क की, यूके की एंड चेक रिपब्लिक की, और साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल। ये कहाँ पे है? यूके में है। तो ये 3 देशों की कंपनीज ने मिलकर, या 3 कंट्रीज ने मिलकर एक इंसुलिन के लिए नई वैक्सीन बनाई है, NNC-2215। कुछ इतना याद रखना है। इसके अलावा नेप्थ्रोमाइसिन, या मार्केट में एक दवाई बिकती है मिकनेफ के नाम से। वैसे तो इसका जो सॉल्ट है, केमिकल नेम रहेगा नेप्थ्रोमाइसिन, और वैसे मेडिसिन जो मार्केट में बिकेगी वो मिकनॉफ के नाम के। ये इंडिया की पहली इंडिजिनस एंटीबायोटिक है टू कॉम्बैक्ट ड्रग रेजिस्टेंस। जो ड्रग रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है बॉडी में कई ज्यादा एंटीबायोटिक खाने की वजह से, उससे लड़ने के लिए ये बनाई गई है मेडिसिन मिकनेफ या नेप्थ्रोमाइसिन। ये मैन्युफैक्चर्ड कौन करेगा? वोलकार्ड। ये इंडिया की है, वो इंडिजिनस है, यानी कि स्वदेशी निर्मित है। ये था हमारे अक्टूबर नवंबर महीने से रिलेटेड साइंस।